खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आज से जीएसटी की नई दरें चूंकि लागू होंगी। आपको बता दें जीएसटी में 5 और 18% की 2 दरें होंगी। दैनिक वस्तुएं सस्ती होंगी। मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत इससे है। दवाओं पर राहत होगी, मेडिकल खर्च कम होगा, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की कीमतें भी अब कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल पर भी आपको अब राहत मिल जाएगी। लेकिन सिगरेट, शराब, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। छोटी कारें या 350 सीसी तक की जो बाइक है उन पर 18% जीएसटी लगेगा। तो आपने देखा कि कल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी करते हैं। बचत उत्सव जिसका नाम पीएम ने दिया, और ऐसे में ये तमाम वो सामान हैं जो कि सस्ते हो जाएंगे। डेयरी उत्पाद जितने भी हैं, पनीर, इसके अलावा दूध की आप बात कर लें, आप चीज की बात कर लें, तो वो भी अब कम दाम आपको चुकाने होंगे। इसके लिए कल पीएम मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत होने वाली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सुबह सवेरे उठकर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह सवेरे उठने से लेकर जो रोजमर्रा में आप जितनी भी सामान का आप उपयोग करते हैं, जितने भी आपकी जरूरत के सामान हैं, आपको अब कम पैसे इसके लिए चुकाने होंगे। और इसके लिए बाकायदा बाजारों को तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम जो कंपनी, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि भले ही आपके पास पुराना स्टॉक रखा हो सामान का, लेकिन आपको अब उनको नई दरों पर देना है। और अगर कोई भी दुकानदार इसको लेकर कुछ गलत करता है या पुरानी रेटों पर ही देता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिसमें आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं कि अगर कोई दुकानदार आपसे पहले की कीमतें वसूल कर रहा है तो आपको हक है कि आप अपनी बात को इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। नमो ऐप पर भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, क्योंकि अब आप देखिए त्योहारों का सीजन भी चूंकि शुरू हो चुका है, पहले नवरात्र है, फिर इसके बाद दिवाली है, फिर छठ है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब बाजारों में रौनक और ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तमाम ये सामान की लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि अब सस्ते होने वाले हैं, जिसकी पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स के सामान, खिलौने, रोटी, पराठा, घी, मक्खन, नूडल्स, पास्ता, चीनी, सिरप, टॉफी, कैंडी, कार, टीवी, एसी, फ्रिज, ये तमाम चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कुछ इसके इतर अगर हम बात करें एक दूसरी लिस्ट की, जो कि सामान महंगे होंगे, जैसे कि लग्जरी का जितना सामान है या जो बड़ी कारें हैं, या इसके अलावा सिगरेट, प्रीमियम शराब, एडिशनल शुगर ड्रिंक्स, एयरक्राफ्ट, यॉट, रिवॉल्वर, पिस्टल, कोयला, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। इसका उद्देश्य यही है कि जो मिडिल क्लास का आदमी है उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, उसके जेब पर बोझ कम पड़े, आराम से उसका जीवन यापन हो सके। और बचत उत्सव इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आपने देखा कि लगातार पीएम का फोकस है वो है स्वदेशी पर। स्वदेशी अपनाइए, इसका जिक्र बार बार पीएम मोदी कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का जिक्र पीएम मोदी पहले से ही करते आए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज्यादा सामान अपने देश में बना हुआ उपयोग करेंगे, आपका देश उतना ही ज्यादा उन्नत होगा। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, आज का दिन बहुत खास है। एक तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत है और ऐसे में इंतजार हो रहा था इस दिन का, क्योंकि पीएम मोदी ने आज जब संबोधित किया था जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन से जो तमाम चीजें हैं वो आपको सस्ते पे मिलेंगी। तो सीधी सी बात है कि जो मिडिल क्लास का आदमी है उसके लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं। देखिए, निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी चरितार्थ हो रही है और साफ तौर पर है कि जो जीएसटी रिफॉर्म है और लोगों के जिंदगी को आसान बनाएगा, और जिस तरह से वस्तुएं सस्ता होंगी, जिस तरह से स्लैब निर्धारित किया गया है, साफ तौर पर है कि 12% को खत्म कर दिया गया है। 12% की चीजें 5% पर आ चुकी हैं। इसके अलावा 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। कहा जा सकता है कि एक बेहतर तोहफा सरकार ने दिया है, और क्योंकि इसकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन आया कि इससे न सिर्फ आम जनता को बल्कि एमएसएमई जो उद्योग हैं उनको भी बहुत बेहतर लाभ होने जा रहा है। और साफ तौर पर है कि जब टैक्स बर्डन कम होता है तो जनता को निश्चित रूप से राहत मिलती है। और आज शारदीय नवरात्र और आज ही से जीएसटी की नई दरें लागू हो जा रही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तरह से जैकपॉट लगा है
भारतीय जनमानस को। और प्रधानमंत्री की जो कल मुख्य बातें अगर देखा जाए तो रही, तो इसी पर आधारित रही कि किस तरह से भारतीय जनमानस को इसका फायदा होने जा रहा है। कहा जा सकता है पलक की बहुत महत्वपूर्ण दिन, और आज से जब वस्तुएं सस्ता होंगी निश्चित रूप से बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। और जिस तरह से सबका उत्साह है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि वो डबल बोनांजा देने जा रहे हैं, वो बोनांजा अब आज से लगभग शुरू हो चुका है। जिस तरह से मिडिल क्लास भुगत रहा था ये सब चीज़ों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब बहुत बेहतर स्थिति में दिखेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो जनता को राहत देने का फैसला सरकार ने किया है, उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में किस तरह से बढ़ता है। और बिल्कुल अक्षय, साफ तौर पर निगरानी के लिए कई सारी कमेटियां भी बना दी गई हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन कीमतों को लागू करने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से कई चीज़ों में कटौती की गई है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं रही हो, छोटी कार रही हैं, हैचबैक कारों को जिस तरह से इसका फायदा मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि जीएसटी सुधार के बाद कार निर्माताओं में भी अब हलचल देखी जा रही है और हैचबैक जैसी छोटी कारों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो 28% से स्लैब 18% तक आ गया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी, टीवी से लेकर के फ्रिज तक और मोबाइल तक सस्ते हो रहे हैं। तो आम जनमानस के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खाने पीने की बात करें तो घी, मक्खन, ये पूरे चीज़ों में सस्ते हो रहे हैं, दूध सस्ता हो रहा है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज का दिन तो अक्षय, कुल मिलाकर अब आने वाले त्योहार में बाजारों की रौनक और ज्यादा अब देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।